राधे राधे। वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आज वक्त की आवाज की ये स्पेशल रिपोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस को समझने की कोशिश करेगी। सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, कालका मंदिर, श्रीरंगपट्टनम हनुमान मंदिर जैसे लगभग 36,000 मंदिरों को मुगल शासन के दौरान सोची समझी साजिश के तहत तोड़ा गया था। राजनैतिक नियंत्रण हासिल करने की भूख में मुगल शासकों ने हिंदू राजधर्म और संस्कृति को कमजोर करने के लिए मंदिरों को निशाना बनाया। भारतीय सेना जब पाकिस्तान के नापाक इरादों पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब इन्हीं की पुश्तें पाकिस्तान की आम जनता के प्रति चिंता प्रकट करती हैं। अपने दादा परदादाओं से इनको पूछना चाहिए था कि शरिया कानून के तहत जजिया टैक्स को वर्ष 1679 में सिर्फ हिंदुओं से ही क्यों वसूला गया। अपने दादा परदादाओं से इनको यह भी पूछना चाहिए था कि क्या जजिया टैक्स के अत्याचार से बचने के लिए हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने पर दबाव डालना सही था। अपने दादा परदादाओं से इनको यह भी पूछना चाहिए था कि 1658 से लेकर 1707 के दौरान औरंगजेब ने कट्टर इस्लामिक संस्थानों की स्थापना गैर मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करने के आधार पर क्यों करी थी। साइकिल का पंचर निकालने के पीछे रची जाने वाली साजिशों में आज भी एक तबका ऐसा है जिसे पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के एक हिस्से पर खड़ी हुई शाही ईदगाह हो या श्रीरंगपट्टनम हनुमान मंदिर की जगह पर बना जामिया मस्जिद हो, दोनों औरंगजेब और टीपू सुल्तान के शरिया कानून के नापाक इरादों की भीख थी। अरे भाई, कभी कभी अपने दादा परदादाओं की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेते तो मंदिर को तोड़ने, धर्म परिवर्तन और गैर मुसलमानों के कत्लों की असली वजह समझ आती। सन 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में श्री केशव देव जी का मंदिर स्थापित किया था, लेकिन सन 1670 आते आते औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी कर दी। वहीं सन 1815 में इस 13.77 एकड़ विवादित जमीन को राधा पटनी मल ने नीलामी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद लिया। सन 1951 में श्री जुगल किशोर बिरला जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा मंदिर के संरक्षण के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की योजना को हकीकत में बदला। सन 1956 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ की स्थापना मंदिर से जुड़े धार्मिक, वित्तीय और सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए करी गई थी। लेकिन सन 1968 आते आते श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ इसी 13.77 एकड़ जमीन का सेटलमेंट कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस एग्रीमेंट को सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि सबूतों के अभाव और अटकलों के आधार पर कोर्ट नहीं चलता है। सन 2023 के दिसंबर महीने में जस्टिस मयंक कुमार जैन ने शाही ईदगाह मस्जिद पर साइंटिफिक सर्वे करवाने के आदेश दिए, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट ने साइंटिफिक सर्वे को रोकने की याचिका लगा दी और बदले में फिर से मिली सुप्रीम कोर्ट से फटकार। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर ओम और कमल के निशान मिलने का दावा किया है। वर्ष 2023 में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के अनुसार ये तस्वीरें 1953 में मस्जिद के पास खुदाई के दौरान ली गई थी। साइंटिफिक सर्वे के दौरान मस्जिद की बाहरी दीवारों, पश्चिमी क्षेत्र और तहखानों की जीपीआर तकनीक से जांच होगी। हिंदू पक्ष के वकील श्री हरिशंकर जैन, विष्णु कुमार जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन जी जिरह कर रहे हैं। ये वही टीम है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांग करी थी। सर्वे पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ और अगले 100 दिनों तक सफलतापूर्वक चला। लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हिंदू पक्षकारों की पिटीशन में साफ दिखाई पड़ रहा है कि मस्जिद के भीतर और नीचे शेषनाग का चिन्ह, सनातन के प्रतीक और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। जवाब में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट अपनी हर याचिका में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की आड़ में मस्जिद को बचाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से राम जन्मभूमि अयोध्या का मामला इस एक्ट के आने से पहले कोर्ट में पहुंच चुका था, ठीक वैसे ही देश की सरकार इस एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि को न्याय दिला देगी। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, फ्रॉम मथुरा टू काशी न्याय अभी है बाकी। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 24 में श्री कृष्ण ने कहा है, अच्छेद्योयम अधायोयम एक लड़ियो शोष्य एवचा नित्य सर्वगाथा स्थानोर अचालोयम सनातना। माने परमात्मा अटूट और अजय है, इसे ना तो गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। ये सभी स्थानों में इतनी शाश्वत और सशक्त है कि इसे किसी भी ढांचे में गलत तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।